अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाता रहता हूँ। जो भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, उनकी जो जो उनके साथ प्रॉब्लम्स आते हैं, जो उनके मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो उनके बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, जो उनके सोशल इश्यूज़ होते हैं, सभी को हम एक रिकॉर्ड की सूरत में रखते हैं, जो कि हमें क्लाइंट्स को मैनेज करने में या उनका इलाज करने में बहुत मुआवन साबित होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम भी करते हैं। तो अभी तक हमारे पास तकरीबन 160 के पेशेंट जो है दाखिल हो चुके हैं पिछले 19 माह में। तो अगर मैं आपको ये स्क्रीन आपको मैं दिखाऊं तो इसमें आप सबसे ज़्यादा देखें इनमें से क्योंकि ये जो 160 हैं इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शिज़ोफ्रेनिया के साथ आए थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे मंशियात के साथ ही आए थे। शिज़ोफ्रेनिया के भी हैं, ओल्ड एज वाले भी हैं, फिर ओल्ड एज के साथ जो लोग आते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे नशा करते थे या उस तरह से। तो इसमें अभी तक के हमारे पास अगर हम देखें, सिर्फ मैं अभी फोकस करूं एडिक्शन वालों को, तो 97 लोग जो थे वो स्मोकिंग करते थे। ठीक है, फिर साथ में अगर आप देखें 74% नस्वार डालते हैं। 74 मतलब नंबर ऑफ़ 74 पेशेंट जो हैं वो नस्वार डालते हैं। 33 उनमें से हमारे पास हेरोइन के लोग आए हैं। ठीक है, फिर 70 लोग जो हैं वो चर्च के, और 44 जो है वो आइस के आए हैं। ठीक है, एक इनहेलेंट का है। फिर उसके बाद अगर हम अल्कोहल के देखें तो 36 पेशेंट हमारे पास अल्कोहल के रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से कुछ डबलिंग भी है, जैसे कि एक बंदा आइस भी ले, हेरोइन भी ले, अल्कोहल भी ले, इस तरह से भी हैं, पॉली ड्रग यूज़र भी हैं। फिर इसी तरह से आगे हम देखें कोकीन का सिर्फ एक ही है, और पर्सनालिटी मसाइल के साथ 72 लोग हैं इनमें से। ठीक है, जो कि एडिक्शन का शिकार थे। इनमें से अगर इन्हीं की आगे बात करें तो 84 एंजाइटी, 76 डिप्रेशन और 49 साइकोटिक फीचर्स के साथ आए। साइकोटिक फीचर्स के साथ यानी कि जिन्होंने ड्रग यूज़ की और उसकी वजह से उनको शिज़ोफ्रेनिया की जैसी अलामात आना शुरू हो गई और रियलिटी से कांटेक्ट ख़त्म होता गया। फिर इसी तरह से HIV एड्स जो है वो 2 लोगों को आइडेंटिफाइड हुआ और 5 लोगों को हेपेटाइटिस C हुआ। अच्छा, अब ये चीज़ तो एक हमारे पास है, ठीक है कि ये चीज़ है, ये डेटा है, लेकिन इसके साथ जो एक और एक्स्ट्रा चीज़ है जो सुसाइडल आइडिएशंस हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो 35 लोगों ने सुसाइडल आइडिएशन का इज़हार किया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या ड्यूरिंग विड्रॉल, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई मुझे सुसाइडल थाट्स आ रही हैं या आती थीं। और 18 ने अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की, यानी कि जिन्होंने आज़ार बंद ढूंढना या कोई केबल निकाल लेना, ठीक है, या कोई इस तरह की चीज़ कोशिश करना कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा दूं। ठीक है, और फिर इनमें ज़रूरी नहीं कि जो रिएब के अंदर हैं, घर के अंदर भी कुछ ने यह भी बताया कि भाई घर में भी जब हम थे तो हमने सुसाइड की कोशिश की। और 13 ने सेल्फ हार्म की कोशिश की, यानी कि अपने आप को कट्स लगाना या फिर छुरी से या चाकू से कट्स लगाने की कोशिश की या पहले से कर रखे है। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि ये बहुत ज़्यादा नंबर है। अगर हम देखें तो अगर 35 लोग सुसाइडल आइडिएशन यानी कि एक्टिव सुसाइडल थाट्स के साथ आते हैं और 18 लोग जो हैं वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो वो मोड ऑफ अटैम्प्ट जो है वो कमज़ोर था। अदरवाइज़ अगर कोई इस तरह की चीज़, जिस तरह से पिस्टल है या कहीं से छलांग लगाना है या कोई इस तरह की जो मतलब कि ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हो सकती हैं, उनका हमें नहीं पता, वो हमारे पास रिपोर्ट ही नहीं हुए। ये वो वाले रिपोर्ट हुए हैं जिनके जो हमारे पास मतलब कि उस तरह से आए हैं जिनकी अटेम्प्ट की वजह से उनकी मौत नहीं हो सकी। तो अब आप ये देखें कि ये सारे के सारे वो वाले क्लाइंट हैं जिन्होंने एडिक्शन की वजह से जिनको सुसाइडल थाट्स आना शुरू हुई या उसके बाद उनका सिलसिला ख़राब हुआ। ठीक है, इसी तरह से पर्सनालिटी मसाइल जो हैं, हो सकता है कि ये पहले से भी हों, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ट्रीटमेंट के दौरान जो है हमने उनको आइडेंटिफाई किया, असेसमेंट की, तो तकरीबन हमारे पास कितने हैं जी 72 लोग जो हैं जिनको सवियर, मॉडरेट से सवियर जो है पर्सनालिटी इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जब भी आप अपने क्लाइंट को दाखिल करें तो एक कोशिश करें कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ नशे का मसला नहीं है, उसको पर्सनालिटी मसाइल हैं, उसको सुसाइडल थाट्स हो सकती हैं, उसको विड्रॉल भी साथ में आ रही हैं, उसमें एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, शिज़ोफ्रेनिया की अलामात हो सकती हैं, एक बहुत ज़्यादा क्लस्टर्स की सूरत में मुख्तलिफ सिम्टम्स शो हो रही होती हैं। तो इसका मतलब हर किस ये नहीं है कि वो आया, वो 5 दिनों के बाद बंदा ठीक हो गया और उसको आप डिस्चार्ज कर लें। ये ट्रीटमेंट पूरा चलता रहता है, सिलसिला चलता रहता है। यूँ समझ लें कि ताहयात हमने इसके साथ लड़ते रहना होता है। रिलैप्स भी होते हैं, और अभी तक के हमारे पास जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो 15 केसेस ऐसे हैं जो कि रिलैप्स हुए
और 10 केसेस ऐसे हैं जो पहले से किसी और अदारे से रिलैप्स होकर आए हुए थे। टोटल 25 लोग जो हैं वो रिलैप्स यानी कि दोबारा से नशा करने की तरफ आए, और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम नशे की तरफ जा रहे हैं या बार बार करते हैं। तो अगेन उसमें फिर कोई ना कोई पर्सनालिटी मसाइल है, या कहीं ना कहीं से उनकी सपोर्ट जो है वो लेक कर रही होती है, या फिर साइकोटिक फीचर्स इस कदर हैं कि उनको क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो इतने ज़्यादा सीवियर हैं कि उनकी अलामात अभी डाउन नहीं हुई, तो क्लाइंट अगेन एंड अगेन एडिक्शन की तरफ चला जाता है। तो इसलिए कहीं से भी, अगर आप पाकिस्तान से कहीं से भी हैं, आपको अपने के लिए मालूमात चाहिए अपने बच्चे के लिए, ट्रीटमेंट के लिए या उसके प्रोटोकॉल्स के लिए, ठीक है, या आप मालूमात लेना चाहते हैं कि आगे उसका होगा क्या, या डिस्चार्ज हो के घर आ चुका है, मज़ीद अगर उसको कोई परेशानी आ रही है, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर ट्रीटमेंट के लिए रब्ता करना चाहें तो वो भी आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।